इस्तीफा सौंपते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी मेरा अपमान कर रही थी। क्या लगता है, बीजेपी अपमान कर रही थी नीतीश कुमार का? अगर कोई आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो तो कोनो न कोनो आधार बनाना होगा ना आपको। अच्छा, यानी आधार बनाया है नीतीश कुमार। आधार बनाए कि अच्छा, सदन में भी एक बार नीतीश कुमार बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। आज वायरल हो रहा है। तो आरजेडी के साथ नीतीश जी भी बोले थे हाँ, कि अब हो नहीं सकता हाँ, कि राजद के साथ चला जाओ, हाँ, हमारी जान रही चाहे जाए, हाँ, हाँ, हम मिट्टी में मिल जाएंगे हाँ, लेकिन राजद के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। हाँ, और तेजस्वी जी भी बोले थे हाँ, बड़का झूठा पार्टी कि से। नीतीश जी के जैसा झूठा नेता हाँ, इस पूरे भारतवर्ष में बिहार में नहीं है, बिहार में भारत में नहीं है। वचन निभाने में बीजेपी जैसा इस भारतवर्ष में कोई दल नहीं है। और बीजेपी के चलते मेरा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है और बीजेपी का देन है कि आज बीजेपी भारत का बेटा विश्व का नंबर 1 नेता है। अच्छा, तेज प्रताप का एक वीडियो देखे हैं आज ही का, एक न्यूज़ चैनल पे कह रहे थे कि बीजेपी खाली हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़वाती है। देखिए, बीजेपी ने गैस दिया, क्या मुस्लिम को छाड़ दिया? ट्रिपल तलाक किसको फायदा हुआ? मुस्लिम को फायदा। क्या हिंदू की बहू बेटी को दिक्कत होता था? तो जितने भी विकास मिला जुला के जो भी विकास वो किए हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, क्या मुस्लिम उससे अलग है? क्या नहीं है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया है और आरजेडी से मतलब अपना गठबंधन नया बना लिया, इस्तीफा भी दे दिया। इस्तीफा देते हुए कहा है कि बीजेपी मेरा अपमान कर रही थी। इसी पे बातचीत के लिए हमारे साथ ढाका प्रखंड के मलकौनिया पंचायत के मुखिया बाबूलाल प्रसाद आर्य जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। आप नीतीश कुमार को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी तक मेरे देखने से 3-4 बार गठबंधन कभी तोड़ते हैं, कभी किसी पार्टी को धोखा देते हैं, किसी के साथ नया गठबंधन बना लेते हैं। ये 8वीं बार आज शपथ लिए हैं। देखिए, नीतीश जी नेता बहुत अच्छे हैं। अगर अच्छे नहीं होते तो इतना दिन तक मुख्यमंत्री पद के पर रह सकते थे? नहीं रह सकते थे। लेकिन अब जो है कुछ उनका हिसाब किताब जो है बदल गया है। राजनीति करने का मतलब है जो आदमी राज्य को चला रहा है, देश को चला रहा है, उसके बाद का वैल्यू होना चाहिए। आज बोले कुछ और, कल बोले कुछ और, परसों बोले कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से काम करने से जो है राजनीति शर्मसार हो रही है, कलंकित हो रही है हमारी राजनीति। मैं ऐसे नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने बातों पर ध्यान दें। कहीं ना कहीं बीजेपी को मतलब करारा झटका लगा है, समझिए। देखिए, बीजेपी के भविष्य के लिए अच्छा हुआ है। आने वाला कल बीजेपी का होगा, ये निश्चित है। अच्छा, नीतीश कुमार जब बीजेपी से गठबंधन नहीं किए थे तो कह रहे थे कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, गठबंधन कर लिए, तोड़ भी दिए। तो ये कितना सच्चा है बताए? लोग देख नहीं रहा है। अच्छा, सदन में मतलब एक वीडियो वायरल। एक बात बताइए, बीजेपी के पास कितना सीट? लगभग इनसे दुगुना। फिर भी इनको मुख्यमंत्री बनाया। क्या यानी इन्होंने क्या किया है? धोखा दिया। आधे सीट पर रह करके मुख्यमंत्री बने, फिर भी धोखा मिला इनको, धोखा दिए। तो धोखेबाज बीजेपी नहीं है, धोखेबाजी ही किए हैं। मान लेते हैं कि आपके पार्टी का आरसीपी सिंह के चलते ये सब जो हो रहा है, आपके पार्टी के अपने लोग अगर आपका बात नहीं मान रहे हैं तो उसमें बीजेपी की क्या गलती है? बीजेपी का कोई नेता अगर बीजेपी के
लोगों का बात नहीं मान रही है, तो उसमें माने बीजेपी के बड़े नेता का क्या गलती है? इस्तीफा सौंपते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी मेरा अपमान कर रही थी। क्या लगता है, बीजेपी अपमान कर रही थी नीतीश कुमार का? अगर कोई आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो तो कोनो न कोनो आधार बनाना होगा ना आपको। अच्छा, यानी आधार बनाया है नीतीश कुमार। आधार बनाए कि अच्छा, बीजेपी सदन में भी एक बार नीतीश कुमार बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, आरजेडी के साथ कभी नहीं जाएंगे। आज वायरल हो रहा है। तो आरजेडी के साथ नीतीश जी भी बोले थे हाँ, कि अब हो नहीं सकता हाँ, कि राजद के साथ चला जाओ, हाँ, हमारी जान रही चाहे जाए, हाँ, हाँ, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हाँ, लेकिन राजद के साथ गठबंधन नहीं कर सकते। हाँ, और तेजस्वी जी भी बोले थे हाँ, बड़का झूठा पार्टी कि से नीतीश जी के जैसा झूठा नेता हाँ, इस पूरे भारतवर्ष में बिहार में नहीं है, बिहार में भारत में नहीं है। हाँ। दोनों तो आज और मिल देखिए गए। आज दोनों मिल गए। तो ये दोनों क्या है, ये तो इन लोगों को सोचना है। हाँ, हाँ, नहीं, हाँ, बीजेपी अपने रास्ते पर अडिग रही है, जो बोला है सो किया है। चुनाव में नीतीश जी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया तो दिया भी। आशा नहीं था कि नीतीश जी को 45 सीट ही आएगा, फिर भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री का पद दिया तो दिया। वचन निभाने में बीजेपी जैसा इस भारतवर्ष में कोई दल नहीं है, और बीजेपी के चलते मेरा भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। और बीजेपी का देन है कि आज बीजेपी भारत का बेटा विश्व का नंबर 1 नेता है। अच्छा, तेज प्रताप का एक वीडियो देखे हैं आज ही का, एक न्यूज़ चैनल पे कह रहे थे कि बीजेपी खाली हिंदू मुस्लिम करके लोगों को लड़वाती है। देखिए, बीजेपी ने गैस दिया, क्या मुस्लिम को छाट दिया? ट्रिपल तलाक किसको फायदा हुआ? मुस्लिम को फायदा। क्या हिंदू की बहू बेटी को दिक्कत होता था? तो जितने भी विकास मिला जुला के जो भी विकास वो किए हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, क्या मुस्लिम उससे अलग है? क्या नहीं है। बीजेपी देश के लिए निर्णय लेता है, जाति के लिए नहीं। जाति के लिए नहीं। बीजेपी में जाति का स्थान कहीं भी नहीं है, नीचे से ऊपर तक। लेकिन जो विपक्ष, शाहनवाज हुसैन कौन है? अभी उद्योग मंत्री हैं। हमें लगता है कि बिहार का सबसे अच्छा कोई उद्योग मंत्री अभी तक था, अच्छा काम कर रहा था, तो शाहनवाज हुसैन। मुसलमान है कि हिंदू है? मुसलमान है, लेकिन उसके जैसा नेता हमको लगता है कि पूरे बिहार में नहीं। भाई आवास नकवी, क्या नाम है उनका? आवास नकवी साहब नहीं है क्या नाम है उनका? कौन से पार्टी? अरे मुस्लिम नेता, हिंदू, ये बीजेपी के कौन आवास नकवी हैं? हाँ, हाँ, नाम भूल रहे हैं। हम भी नाम भूल रहे हैं। हैं? हाँ, उतना शानदार नेता है। वो हिंदू है कि मुस्लिम है? मुस्लिम। बीजेपी कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करती। बीजेपी देश के लिए सोचने वाले दल में आते हैं, और इससे ज़्यादा कोई दल देश के लिए सोचने वाला है भी नहीं। ठीक है, इसलिए इतनी बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी।